जब जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती है ना तो आतंकवाद बढ़ता है। आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके जो दूसरे मुल्क हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर जो हैं वो हथियार भेज रहे हैं इसके फ़लस्तीन के ख़िलाफ़। मैं कहता हूँ आप ये क्यों नहीं करते कि फ़लस्तीन और इसराइल के लोगों को बिठा करके आप एक मैं समझता हूँ कि जो लोग मज़हब को मानते हैं ना अपनी जान को कुर्बान कर देंगे लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। अयोध्या के अंदर एक मंदिर का बहाना बना करके 130 करोड़ लोगों के बीच में आपने दिन दहाड़े कानून को बालाए ताक रखते हुए उस मस्जिद को मिसमार कर दिया, डिमोलिशन कर दिया और डिमोलिशन करने वालों को एक को भी सजा नहीं मिली। और कोर्ट कहता है कि मालूम नहीं किसने डिमोलिशन किया, सामने वीडियो दिख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। और उसके बाद उस वहाँ कब्जा करके वहाँ मंदिर बन गई। आप बहुत खुश हैं, संविधान लिखा हुआ है, लागू नहीं हो रहा है। अगर सरकारें अच्छी हैं तो संविधान लागू होता है, सरकारें अच्छी नहीं है तो कितना भी संविधान लिख दो लागू नहीं हो रहा है। अश्विन भाई, जिस तरीके से पोस्को एक्ट का मिसयूज होता है वो भी एक बड़ा चीज़ है कि देखने में आई है कि पोस्को एक्ट का मिसयूज भी बड़ा होता है। देखिए, मिसयूज किसी चीज़ का भी होता है लेकिन इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई मिसयूज कर रहा है तो जो मिसयूज कर रहा है उसके खिलाफ सरकार कानून बनाए। अगर कोई पुलिस वाला किसी को जबरदस्ती मिसयूज कर डाल रहा है और गवाह के आए बगैर गवाह टूट गया तो एक अलग बात है, लेकिन जो उसने पेपर्स तैयार किए हैं, एविडेंस तैयार किए हैं, उसमें कहीं झोल नजर आता है। जैसे मुझे पकड़ा था, मेरा केस नहीं चला था और मेरे केस को जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, बोला आपने पकड़ा कैसे, 1 साल में जेल में रहा। उन अफसरों को जिन्होंने गलत तरीके से जानबूझ करके किसी को फंसाया, उन अफसरों को उसी केस में इतने दिन बंद रखना चाहिए जितने दिन उसने किसी बेगुनाह को बंद किया है। अगर ये होगा ना तो देश के अंदर लोग डरेंगे, इसका मिसयूज नहीं करेंगे। तो सरकार ने अभी आपके ऊपर भी सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी की है, क्या कहेंगे? करना जितना करना हो, सांच को तो अगर क्राइम खत्म करना है तो ऐसा कानून लाओ जिससे लोग डरें। एक आदमी को चोरी में हाथ काट दिया जाए, जब वो घूमेगा बाजार में लोग देखेंगे हाथ कटा हुआ है, बोले चोर है चोर है चोर, सब बोलेंगे तो दूसरी चोरी करना बंद कर देंगे। कोई महिला भी अपनी इसका गलत काम करती है तो उसको भी माफ नहीं है, कोई भी हो, आदमी हो या औरत हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आए औरतों, कुरान शरीफ में लिखा है कि आए औरतों जब घरों से निकलो तो अपने सर से पैर तक चादर ओढ़ लो, और मर्दों जब घर से निकलो अपनी निगाह को नीची रखो, मुड़ के मत देखो किसी को। ये इस्लाम में बहुत ही परहेज दिया गया है। और इसके बाद कोई रेपिस्ट होना तो इस्लाम ने कहा इसको फांसी की सजा दो, इसलिए मांग की जा रही है। तो माइनॉरिटी इलाके में खासतौर पर मुसलमानों के इलाकों में इस तरीके का जो प्रशासन की बेरुखी भी रहती है, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता। क्योंकि ऐसा है ना कि माइनॉरिटी को ये लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, खासतौर से मुसलमानों को। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले सच्चा कमेटी बिठाई गई थी, जायज़ा लिया तो उन्होंने कहा कि जिस एरिया में मुस्लिम रहते हैं वहाँ जानबूझकर पानी कम कर दिया जाता है, इसका प्रेशर कम कर दिया जाता है। और हम देख रहे हैं कि जब मैं चुनकर गया था मानकोट शिवाजी नगर में, तो एक सड़क के उस तरफ जहाँ मेजॉरिटी रहती है वहाँ पानी पूरा आता था और जिधर माइनॉरिटी रहती है वहाँ पानी नहीं आता था। रंगनाथ मिश्रा का भी, हाँ, उसके बाद जो है रंगनाथ मिश्रा जी हैं, सच्चा, और जो है बहुत सारी कमेटियाँ बनी। इसके पहले हर कमेटी ने कहा कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के बाद जाने दो, इनको तो फंड ही नहीं दिया जाता है, इनका एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं होता है। तो ये जानबूझ करके मुसलमानों के साथ एक जो है नाइंसाफ़ी लगातार हो रही है। 1947 में जब मुसलमान पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, उस वक्त यहाँ के वो नेता जो इस देश से प्रेम करते थे, उनसे उन्होंने वादा किया था कि इस देश का कानून बनेगा, इस देश के कानून के मुताबिक सबको बराबर का सुरक्षा मिलेगी। लेकिन 1953 में ही जवाहरलाल नेहरू ने रोते हुए सिसकते हुए कहा था कि मुसलमानों की नौकरियों में इतनी कम आबादी हो गई कि जैसे दाल में नमक के बराबर। इसी तरह से होता जा रहा है, जहाँ 5000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ 15